इर्द 3900 मिलियन साल पहले निज़ाम शमसी और इसके सैयारों की तख्लीक के दौरान पैदा होने वाली चट्टानें जमीन की मकनातीसी मैदान में मेटेराइट्स की बारिश बरसने लगी। शिहाब साकिब की ये बारिश 20 मिलियन साल तक वक्तन फवक्तन होती रही। ये चट्टानें अपने साथ मादनियात के साथ साथ पानी जैसी अजीम चीज भी लेकर आई और काफी साल बरसते रहने की वजह से जमीन पर काफी ज्यादा पानी जमा हो गया। कब तक जमीन की सतह काफी हद तक ठंडी हो चुकी थी और इस तरह जमीनी सतह पर जा बजा समुद्रों की शक्ल में पानी जमा होना शुरू हो गया। जमीन में पानी की मौजूदगी के बावजूद भी यहाँ पर इंसानी बका अभी भी मुमकिन नहीं थी और इसकी बुनियादी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी थी। इसके अलावा जमीन की तेज महवरी गर्दिश, चांद के नजदीक तरीन होने और ग्रेविटी की वजह से समुद्र में हजारों फुट ऊंची लहरें उठना शुरू हो गईं और साथ में शदीद तूफान भी आते थे और ये काम कई कई माह तक जारी रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन की महवरी गर्दिश कम होती गई और चांद जमीन से दूर होता चला गया। 3800 मिलियन साल पहले जमीनी मौसमों में तवाजुन पैदा होना शुरू हो गया। तब भी पूरी जमीन समुद्र से ढकी हुई थी और आतिशफशा के नतीजे में पैदा होने वाले जजायर भी समुद्र में जा बजा मौजूद थे। उस दौर में बहुत बड़े बड़े आतिशफशा पहाड़ भी वजूद में आए जो कि बहुत ज्यादा लावा उगलते थे। इस तरह जमीन की सतह धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरती चली गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड फजा में मौजूद बादलों से मिलकर तेजाबी बारिश की सूरत में जमीन पर बरसती थी। इस ग्रीन हाउस गैस की फजा में कमी की वजह से जमीन का दर्जा हरारत तेजी से कम होना शुरू हो गया और इस तरह 650 मिलियन साल पहले पूरा बर्रे आजम बर्फ की मोटी मोटी तहों की लपेट में आ गया। बर्रे आजम बेशक बर्फ की मोटी मोटी तहों के नीचे ढक गया, मगर इसका मरकज अभी भी सूरज की सतह की तरह ही गर्म था और इस तरह थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आतिशफशानी का अमल जारी रहता था। सैयारे में बारिशों की कमी की वजह से फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती चली गई और दर्जाए हरारत में इजाफा होता रहा और यूं बर्फ पिघलना शुरू हो गई। 540 मिलियन साल पहले तक जमीन मुकम्मल तौर पर बर्फानी दौर से आजाद हो गई। इसी दौर में समुद्र में मुख्तलिफ किस्म के जानदार और पौधों का ज़हूर हुआ और यूं समुद्री जिंदगी में तेजी से इजाफा होता चला गया। ये इजाफा इस कदर तेजी से हुआ कि रिसर्चर्स काफी हैरान हुए और उन्होंने इस दौर को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एज का नाम दिया। इसी दौर में फजा में मौजूद ऑक्सीजन और सूरज की शॉओं से मिलकर एक गैस वजूद में आई जो कि ओजोन गैस कहलाई। अगले 120 साल तक ओजोन गैस में मुसलसल इजाफा होता रहा और इस तरह जमीन सूरज की खौफनाक शुआओं से महफूज हो गई। 375 मिलियन साल पहले बिलाखिर जमीन पर पौधों, खुश्की और तरी दोनों पर रहने वाले जानवरों का ज़हूर हुआ। 360 मिलियन साल कबल तक जमीन पर 4 टांगों वाले जानवरों ने आबाद होना शुरू किया और इस तरह जमीन पर जिंदगी फैलती चली गई। 125 मिलियन साल तक जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार और नबातात वजूद में आते रहे, मगर 250 मिलियन साल पहले जमीन पर शदीद ज़लज़ले और आतिशफशा फटने का अमल शुरू हुआ। साइंसदान इस दौर को साइबेरियन इरप्शंस का नाम देते हैं। आतिशफशानी के इस अमल ने पूरे जमीनी निज़ाम को मुतासिर किया, जिससे जमीनी सैयारे का दर्जा हरारत एकदम बढ़ गया। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिशों की वजह से जमीनी जिंदगियां झुलस गईं और झीलें खुश्क हो गईं और यूं जमीन पर मौजूद हर किस्म के जानदारों का खात्मा हो गया। साइंसदान इस दौर को पर्मियन एक्सटिंक्शन का दौर कहते हैं। इस दौर में जमीन से 95% जिंदगी का खात्मा हो गया। फिर 50 मिलियन साल बाद जमीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत की तरफ आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका दर्जा हरारत और आबो हवा मुतदिल होते गए। तब इस दुनिया में डायनासोर का ज़हूर हुआ, मगर शदीद ज़लज़लों और आतिशफशा के अमल की वजह से कॉन्टिनेंट पैंजिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और यूं रफ्ता रफ्ता ये छोटे बर्रे-आज़मों में तकसीम होता गया। बहरे ओकियानूस भी उसी वक्त वजूद में आया। उस दौर में डायनासोर बहुत तेजी से बर्रे-आज़म में फैले, मगर फिर अचानक 65 मिलियन साल पहले जमीन पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई। ये एस्ट्रॉइड माउंट एवरेस्ट पहाड़ जितने बड़े थे और इस तरह सारी जमीन आग की लपेट में आ गई। जमीन में हर तरफ गर्द और राख उड़ रही थी। जंगलात राख का ढेर बन गए और इस राख ने कई साल तक सूरज की रोशनी को जमीन तक नहीं आने दिया। इस तरह दरख्तों की जिंदगी भी खत्म हो गई और यूं मौसमी तब्दीली की वजह से डायनासोर्स का भी खात्मा हो गया। वक्त गुजरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता जमीन फिर अपनी असली हालत की तरफ आने लगी। इस दौर में जमीन का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया
दिन की मुद्दत 24 घंटे तक हो गई।